अच्छा दोस्तों, किसी को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसे स्टॉक का ग्रुप होता है जहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर उसको पूरे तरह से उनका जो अनुभव है, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको ये करके उन लोगों को आपके पैसे को मैनेज करते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करके या बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करके उनका जो म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा मतलब जो भी फंड रहेगा उस फंड में वो डालते हैं और वो डालने के बाद आपको जो एनएवी वैल्यू रहता है उस पर आप ख़रीदार करते हैं हर महीना या लमसम अमाउंट 10,000 20,000 जैसे आप डालते हैं लमसम अमाउंट या मंथली एसआईपी 1,000 रुपया 500 रुपया जैसा आपको डालना है वैसे फंड के ऊपर अवेलेबल है कितना आप डाल सकते हो। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें आपका पैसा डबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कम पीरियड में। हो सके तो आपको कम से कम 5 साल आपको रुकना चाहिए, 5 साल का आपको टाइम देना चाहिए, तो वहाँ पे आपको चांसेस है कि आपका पैसा डबल हो जाए। और इसके अंदर ऐसा है कि रिस्क आपका होता है, कस्टमर का रिस्क होता है। कस्टमर का पैसा उन्होंने समझो 2 साल अगर 1,000 रुपये डाल दिए है और उनका 24,000 रुपया होता है 2 साल का, तो उनको अगर मार्केट नीचे बोलेगा तो क्रैश वगैरह इमीडिएटली हो जाता है। तो ये मेरे को लगता है इतिहास में 10 से 12 बार ही हुआ होगा इतना बड़ा जो क्रैश 20% 30%। तो इसके अंदर आपका कम चांसेस है कि आपका पैसा जीरो हो जाए, लेकिन आपको कुछ कम पैसा घटकर वो पैसा मिलेगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है म्यूचुअल फंड। तो इसके लिए जो भी म्यूचुअल फंड में आप बहुत सारे कस्टमर तो मुझे ये पूछते हैं कि अरे जो मार्केट में मेरा पैसा तो डबल हो गया, तो अभी क्या अगर मार्केट गिरेगा तो मेरा पैसा गिर सकता है? यस, आपका पैसा गिर सकता है और आपका पैसा आधे से भी आधा आपको मिल सकता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एग्जांपल आपने 1,000 रुपये के हिसाब से 3 साल इन्वेस्टमेंट किया 36,000, तो आपको वहाँ पे खाली 20,000 भी मिल सकता है। 16-17 हज़ार का आपको लॉस भी हो सकता है और वही पैसा 3 साल में या 4 साल में आपका पैसा डबल भी हो सकता है अगर मार्केट ने 150% 200% अप साइड उसने मूव किया। तो अगर वो मार्केट बहुत ऊपर है, सडनली जा रहा है, तो आपका पैसा डबल हो सकता है। स्मॉल कैप जो है, मिड कैप है, इसमें आपका पैसा डबल होने का चांसेस ज़्यादा है और रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपका पैसा आधे से भी आधा आपको कम मिल सकता है। तो ये आपका समय ओरिजिनल में क्या है कि अगर आपको पैसे की जब ज़रूरत होती है तभी पैसा आपको काम देता है, और जब आपका पैसे का ज़रूरत नहीं होता और आप पैसा नहीं निकालते, लेकिन मार्केट के हिसाब से चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, ना कि सामने वाले के ज़रूरत के हिसाब से। जब आदमी को ज़रूरत हो और मार्केट क्रैश कर गया हो तो उस टाइम पे आपको जो भी आपका वैल्यूएशन होगा वो रोते रोते आपको निकालना पड़ेगा। ये मैंने मेरे अनुभव से सीखा है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट बोलता है कि मैं खुद अप हूँ, आपको 30 से 40% रिटर्न मिल रहा है, तो आप पैसा निकाल लो, ये मार्केट खुद कहता है। लेकिन लालच में आके, ग्रीड में आके पब्लिक पैसा नहीं निकालती और अपना पैसा गवा बैठती है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि इसमें इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिलता, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उसके अंदर आपको यूलिप करके होता है, यूनिट लिंक प्लान, उसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, प्लस आपको एक म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिलता है। उसमें 4-5 फंड होते हैं, 4 फंड होते हैं नॉर्मली। एक होता है बैलेंस फंड, एक होता है ग्रोथ फंड, एक होता है सिक्योरिटी फंड, और एक होता है अपना जो क्या बोलते हैं, एक और फंड होता है। ऐसे 4 टाइप के उसमें फ़ंड होते हैं। तो उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वो आप 4 बार साल में कोई भी फंड में आप इस मतलब बैलेंस फंड से आप ग्रोथ फंड में आ सकते हैं, ग्रोथ फंड से आप बैलेंस फंड में आ सकते हैं, लिक्विड फंड में आ सकते हैं, ये ऐसे है। तो उसमें आपको अगर आप बैलेंस फंड में जाते हो तो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, और आप ग्रोथ फंड में जाते हो तो आपका रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा इक्विटी में पैसा लग जाता है, डेप्थ वगैरह में आपका पैसा नहीं लगता, तो वहाँ पे रिस्क हाई रहता है। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हो, किस म्यूचुअल फंड में पैसा डाले हो, उसका रिटर्न क्या आता है, उसका पिछले साल से उसने क्या परफॉर्मेंस दिया, उसमें कौन से स्टॉक है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और मार्केट हमेशा अप रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, मार्केट डाउन भी जा सकता है, और मार्केट डाउन भी गया है। आप देखे होंगे 2008 में और मार्च 2020 में सडनली 1.5 महीना 2 महीने के अंदर ही मार्केट ने
डाउन साइड मूव किया और मेरे को लग रहा है 30 से 40%, 50%, 60% तक वो नीचे गिर चुका था 1.5 महीने के अंदर। मतलब जिन्होंने पैसा लगाया होगा और उस टाइम पे उसका 3 साल पूरा हो रहा होगा या 10 साल पूरा हो रहा होगा, उस टाइम पे उसको ज़रूरत होगी, उसकी बिटिया की शादी होगी, उस टाइम पे उसको लॉस बुक करके वो पैसा उसको ज़रूरत पे निकालना पड़ा होगा और वो रोते रोते निकाला होगा और उसने दुनिया को बताया होगा कि सर देखो म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब गया। लेकिन अगर वो और 1.5 साल 2 साल मार्केट में रहता गिरने के बावजूद, तो उसका पैसा आज डबल हो गया होता। विदिन 1 ईयर या 2 ईयर में उसका पैसा डबल हो चुका होगा। आप देखेंगे अगर वो पर्सन रुका होगा मार्केट में, या 2008 का भी देखिए और मार्च 2020 का भी देखिए, तो इसमें आपको समझ में आया हो कि अगर मार्केट सडनली गिरता भी है तो वो रिकवर भी बहुत जल्दी करता है, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन को मार्केट उसको सही समय पे सही वैल्यूएशन पे वो चलता है। भाव ही भगवान है, मतलब जो प्राइस है वही भगवान है, वही सही है, बाकी सब मिथ्या है। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क देखकर आपको पैसा अगर आपका डबल करना है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में रिस्क समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 7 से 8 साल का आपको होराइजन लेके चलना पड़ेगा। अगर उसके पहले आपका पैसा डबल हो जा रहा है या आपका बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है 12%, 13%, 20%, 25%, तो भी आप वहाँ से निकलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो टारगेट था, आपने एक टारगेट समझ के चले थे कि समझो इसमें आपको 20% चाहिए और बैंक में आपको 5.5% मिल रहा है। आज है 12 जुलाई 2021, तो यहाँ पे आपको 5.5% जो आपका पैसा बन रहा था बैंक में, वो आप यहाँ पे 15%, 20% आप कमा लिए, तो आपको वहाँ से एग्जिट करके आपका पैसा वापस से जमा कर देना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में, जहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं रहता। जो TDS वगैरह होता है वही आपका रिस्क है, बाकी आपको कोई रिस्क नहीं है। और TDS भी आपको रिटर्न मिल जाता है जब आप IT रिटर्न फाइल करते हो। तो ऐसा करके आप आपका पैसा दुगना कर सकते हैं, तिगना कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा 10 साल, 20 साल, 15 साल का आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर अभी तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि अरे मैंने पैसा पहले लगाया होता 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो आज मेरा 1 लाख का 30 लाख हो गया होता, स्पेसिफिक कंपनी में लगाया होता, रुचि सोया का शेयर 5 रुपये का था, 1700 रुपये गया, कितना बड़ा रिटर्न मिला। ये सब बातें मुझे सुनने मिलती है, लेकिन वहाँ पे रिस्क कवर आपको नहीं होता, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कवर नहीं होता और 100% आपको रिस्क रहता है मनी लॉस का। ये भी आप सोच के चलो, जो आपने पैसा डाला है वो पैसा आपका गिर भी सकता है अगर आपने समय नहीं दिया और आप ग्रिड में आ गए ज़्यादा, आपको लालच ज़्यादा लग गया और आपने वो जो पैसा डाले थे और बढ़ेगा करके उसमें आपने ये किया, मतलब लालच बढ़ गई आपकी, तो वहाँ पे आपका पैसा कम भी मिल सकता है। आपको जब आप मार्केट में उतरते हो तभी आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न चाहिए और क्यों आप म्यूचुअल फंड में आए और कितना रिटर्न चाहिए और कितना समय देंगे, ये क्या पॉसिबल है कि मैं इतना रिटर्न ले पाऊँगा और इतना मैं समय रुकूँगा, तो हो सकता है। इसके लिए आपको एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिनको इसके बारे में ज़्यादा अनुभव है। और जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र होते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होते हैं, उनके पास से आपको सलाह लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है म्यूचुअल फ़ंड का और मैं पास हो चुका हूँ, तो आपको भी कुछ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में रिक्वायरमेंट वगैरह रहेगी तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद, बाय, और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।